विचार करें। सभी को पुनः जय भीम। तो आज यहाँ 26 लोग अपना वक्तव्य रखेंगे ना, तो वो धन्यवाद की बात है। लगभग सभी सीनियर साथी वहाँ से हुए अध्यक्ष के लिए अनुरोध किया। मैं भी पुनः अपना आदर्श मानता हूँ और उनके संघर्ष को सैल्यूट करता हूँ, ऐसी बात। लेकिन अब एक मिनट, मेरी पूरी बात है। लेकिन जो संविधान हमारे पुराने साथियों को भी बाहर कर सकता है, जिसकी धारा है, वो सब फिर एक बार जैसे सदन में सब बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, सभी मेंबर चुन के जाते हैं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, ऐसे ही हम भी सब मेंबर हैं, हमने सब अपना अपना पक्ष रखा। लेकिन उसके बाद जैसे राष्ट्रपति संविधान का अनुपालन करवाने के लिए बाध्य है भारत का, उसी प्रकार आप मुख्य सचेतक होने के नाते संविधान का पालन करवाने के लिए बाध्य हैं। तो जैसे यहाँ कुछ भावनात्मक बातें आई, एक तरफ लोकतंत्र के हम समर्थक हैं, सब कुछ है। जैसा अभी अशोक सागर जी ने कहा कि जब तक 2024 होगा, कुछ ने कहा कि जब तक उम्मेद सिंह गौतम जी जिंदा रहेंगे, तो भावनात्मक ना कहकर उस बात को संवैधानिक कहें आप कि 2024 तक। एक बात आप स्पष्ट ये समझ लीजिए, जब 1984 में अम्बेडकर भवन पर दल की स्थापना हुई, प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने उम्मेद सिंह गौतम जी को यहाँ नियुक्त किया, उन्होंने झंडा थामा, तो वो 2000 तक अध्यक्ष रहे, 14 साल, जो ये संविधान नहीं कहता बिल्कुल भी। फिर वो दोबारा से अध्यक्ष बने, फिर ये संविधान ही नहीं कहता। मुझे तो कहना चाहिए कि उन्हें अपना हृदय बड़ा करते हुए ये पद खुद त्यागना चाहिए। उसके साथ अगर हम ये कहते रहे कि उम्र का प्रतिबंध लगाऊंगा कि मैं सीनियर बैठा हूं, तब नंबर आगा, वो सीनियर बैठा, वो अध्यक्ष बनने का मुझे कोई लालच नहीं है। सरकारी सर्वेंट हूं, दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूं, मैं अध्यक्ष बनने का लालची नहीं हूं। लेकिन आज तक 3 बार मेरे सामने अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ। ये जो मोनोपोली हुई, उसलिए मैंने अपना नाम पेश किया, ठीक है ना। आप बनाए ना बनाए वो बात अलग है। लोकतंत्र का मायने है कि सामने विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और मैं मानता हूं मेरे अंदर पूर्ण काबिलियत है पूरे देश के अंदर चलाने की। कौन कहता है मैं गुजरात नहीं जा सकता, कौन कहता है तमिलनाडु। उसके बाद सर प्लीज 1 मिनट, आपने मुझे मौका दिया, बात तो रखूंगा ना सर। आप सामने 25-26 लोगों को सुना 2 मिनट के लिए बस। उसके साथ साथ जो कह रहे हैं कि मैं उम्र में बड़ा हूं इसलिए भी मैं नंबर लगा बैठा, ऐसे तो आडवाणी भी बैठा, तो मोदी तो कभी आता ही ना, ऐसे तो सब बैठे। वहां लोकतंत्र, वो आए, नया आया, अमित शाह आया, वो आया, उनकी पार्टी उनके लक्ष्य तक पहुंची, इस बात का हर सुना। तो मुरली मनोहर जोशी बैठा, बहुत सारे बैठे, लेकिन सीनियर ना होगा, उन्होंने अपनी विचारधारा को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। आप भावनात्मक हो गए, ये मत कहिए कि 100 साल पूरे होंगे तब तक जिंदे रहेंगे, तब तक या तो फिर आप इस कॉलम को काट दीजिए संविधान के अंदर सके। कोई लोकतंत्र हमारे यहाँ है और संवैधानिक प्रक्रिया से हमारे यहाँ अध्यक्ष बनता है। सर नहीं, ये मैं कह रहा हूँ सर, नहीं तो इस बात को आप करिए कि सुनिए सर प्लीज, वरिष्ठता का मतलब वरिष्ठता से पद मिलने का मतलब नहीं होता सर। आप कार्य क्षमता देखिए, मैं मानता हूँ उम्मेद सिंह गौतम जी कार्य क्षमता बहुत है, लेकिन इस पर कार्य के साथ साथ संविधान की धाराओं को एक बार पलटा जाए दोबारा था कि मतलब वो कार्यकाल कितने समय का और कौन कितने समय रहेगा, इसका भी 3 वर्ष के लिए। पहले 14 वर्ष के लिए कैसे हो गए फिर 3 साल के बाद ये सर। और महासंज्ञान दोबारा एक अच्छी तरह से पढ़ना, महासंज्ञान क्या है, सारी महासंज्ञान ये सब उस स्थिति को स्पष्ट करना। ये मेरे पास पुराना रखा है, कोई नहीं है बात, मेरे पास रखा हुआ पुराना। मैं ये कहना चाह रहा हूं 14 साल तक सम्मानजनक तरीके से महासंज्ञान की बैठक को
नाम वापस लेने की बात कही इस औरत ने। कहाँ से होगा? जब 4 तारीख की बैठक में तय कर दिया गया कि अब तक जो दोनों धड़े हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने पदों से इस्तीफा देंगे और उसके बाद में 1 नवंबर को महासंघायन बुलाई जाएगी और महासंघायन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। चाहे तुम दोनों में से ही किसी को चुन ले या तुम दोनों को छोड़कर तीसरा, चौथा और 5वां किसी को चुन ले, ये महासंघायन का विषय है। लेकिन जो दूसरा गुट है, जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष उससे पहले ही कुछ शर्तें ऐसी लगा बैठा और इस बैठक में उपस्थित नहीं होने का उन्होंने मन बना लिया। तो अब तो कोई दूसरा पक्ष जब नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि जो हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बदला जाए या किसी और को बनाया जाए। भाई और को तो जब बनाया तो वो मौजूद होते, जब वो है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में तो उनका अधिकार है, उनका सम्मान फिर से बहाल होना चाहिए। भाई उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए इस्तीफा दिया और आज जब दूसरा पक्ष नहीं है मौजूद तो फिर से उनका वही पद बहाल किया जाए, ऐसी समर्थन करते हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात, क्योंकि बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है, बहुत देर तक बात करने का अब समय नहीं है, ज्यादातर उठ चुके हैं। संगठन मजबूत बनाया जाए, उदय सिंह गौतम इस बात में खूब निपुण हैं, लेकिन हम सबको भी जब हम मजबूती से उनका साथ देंगे जब उदय सिंह गौतम मजबूत हो सकते हैं। अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत हमारी सबकी ताकत है। हमें अपने मन में बिठा कर जाना है कि अगर समता सैनिक दल मजबूत होता है तो मैं मजबूत होता हूँ, और समता सैनिक दल में कहीं कोई कमजोरी आती है तो वो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी कमजोरी आती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार ना देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमजोरी के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मजबूती के लिए जिम्मेदार है। हम सब लोग अपना संगठन मान के चलेंगे, अच्छाई बुराई संगठन की अपने आप पे देख कर चलेंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे संगठन को मजबूती मिल रही है या कमजोरी मिल रही है, तभी ये संगठन मजबूत हो सकता है। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और ऊपर से जो भी निर्देश मिलेगा उसका अक्षर से पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय उदय सिंह गौतम को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुबारकबाद दूँ।